मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 14 अप्रैल 2026 मंगलवार का दिन, हिंदू तिथि बैसाख माह की द्वादशी। और आज का दिन वैसे भी खास है क्योंकि 14 अप्रैल को भारत में मुख्य रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई जाती है, जिससे समानता दिवस के रूप में भी जाना जाता है। और बड़ी जानकारी आपको दे दूं, आज बाबा साहेब की जयंती के अवसर पर सरकारी कार्यालय, बैंक और शेयर बाजार बंद रहेंगे। आज अंबेडकर जयंती के मौके पर देश भर में कई बड़े कार्यक्रम भी होंगे। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं दुनिया की बड़ी खबर के साथ। बहुत बड़ी खबर, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने अब नया मोड़ ले लिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कल से ईरान के सभी प्रमुख बंदरगाहों के लिए समुद्री नाकाबंदी शुरू कर दी है। इससे अब एक और बड़े टकराव की आशंका बढ़ गई है। बड़ी खबर यह भी देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को साफ चेतावनी दी है। अगर उसने ईरान की सैन्य मदद की तो अमेरिका उस पर 50% तक का भारी टैरिफ लगा देगा। यानी कि एक बार फिर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अपने चरम पर है, जो अब एक बड़ी क्षेत्रीय संघर्ष में बदल रहा है। होर्मुज जलडमरू मध्यम में जहाजों पर हमले और ड्रोन की गतिविधियों की वजह से एक बार फिर वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल देखा जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, देश की एक और बड़ी और दुखद खबर। सिंगर आशा भोसले का राजकीय सम्मान के साथ कल शिवाजी पार्क शमशान घाट में अंतिम संस्कार हुआ। उन्हें महाराष्ट्र पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। वहीं बॉलीवुड सिंगर्स ने अभी ना जाओ छोड़कर गाकर भावुक विदाई दी। उनका रविवार को मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में निधन हो गया था। वह 92 साल की थी। उन्होंने अपने कैरियर में 100 से अधिक अवार्ड जीते। उन्हें देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, बालोतरा की पचपदरा रिफाइनरी का लोकार्पण 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। लोकार्पण कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सोमवार दोपहर 1 बजे रिफाइनरी पहुंचे। यहां उन्होंने लोकार्पण कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री के साथ मुख्य सचिव पी श्रीनिवास, डीजीपी राजीव शर्मा, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ थे। मुख्यमंत्री बोले, यह रिफाइनरी राजस्थान के गौरव का प्रतीक है। के शुरू होने से पश्चिमी राजस्थान सहित पूरे प्रदेश की आर्थिक स्थिति में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। प्रधानमंत्री खुद इस प्रोजेक्ट की निरंतर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीएम शर्मा बोले, पिछले 2 वर्षों में यह मेरा तीसरा दौरा है। रिफाइनरी के साथ यहाँ औद्योगिक क्षेत्र भी विकसित होंगे, जिससे रोजगार के अपार अवसर पैदा होंगे। आगे बढ़ना होगा। एक और बहुत बड़ी खबर, सलूम्बर जिले में 8 दिन के भीतर 8 बच्चों की मौत की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। घाटा और झल्लारा गांव में कुछ दिनों के भीतर बच्चों की मौत का रहस्य अभी भी बरकरार है। फिलहाल इसके बारे में वजह का खुलासा नहीं हुआ है। और खास बात यह है, कुछ मरीजों के सैंपल पुणे स्थित नेशनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट में भी भेजे गए हैं। इसके बाद ही वायरस के बारे में स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी। खैर आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, युवाओं को बेरोजगारी भत्ते में देरी के मामले में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बार फिर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। डोटासरा ने कहा कि 2 लाख बेरोजगार युवाओं को पिछले 7 महीनों से भत्ता नहीं मिला है। डोटासरा बोले, भाजपा सरकार सिर्फ फाइलें घुमा रही है। भाजपा के कार्यकाल के 2.25 साल बीत गए हैं, लेकिन युवा बेरोजगारों की हालत नहीं बदली है। न नौकरी मिल पा रही है और न ही भत्ता। डोटासरा बोले, कांग्रेस सरकार ने युवा बेरोजगारों को संबल देने के लिए योजना की शुरुआत की थी, लेकिन भाजपा युवाओं के साथ घोर अन्याय कर रही है। एक और बहुत बड़ी खबर, राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव टलवाने के लिए सरकार ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सरकार ने कोर्ट में दलील दी है कि वर्तमान परिस्थितियों में दिसंबर तक चुनाव करवाना संभव नहीं है और हर महीने की स्थिति का हवाला देते हुए समय मांगा है। कोर्ट ने 15 अप्रैल तक चुनाव करवाने के निर्देश दिए थे। ऐसे में इस मामले में सुनवाई काफी महत्वपूर्ण हो गई है। सरकार की ओर से हाई कोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर करके 15 अप्रैल तक चुनाव करवाने पर असमर्थता जताई गई है। अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद द्वारा दायर प्रार्थना पत्र में सरकार ने हर महीने की परिस्थिति बताते हुए अप्रत्यक्ष रूप से कह दिया है कि दिसंबर तक चुनाव करवा पाना फिलहाल संभव नहीं है। प्रार्थना पत्र में सरकार ने कहा कि कोर्ट के आदेश की पालना के लिए हमने हर संभव प्रयास किया, लेकिन 15 अप्रैल तक चुनाव करवाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। सरकार ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट, स्कूल स्टाफ, ईवीएम सहित अन्य संसाधनों की उपलब्धता का हवाला देकर हाईकोर्ट से चुनाव आगे खिसकाने का अनुरोध किया है।
आगे बढ़ जाते हैं एक और बड़ी खबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती परीक्षा को स्थगित करने की मांग खारिज कर दी है। अब यह परीक्षा 19 अप्रैल 2026 को तय कार्यक्रम के अनुसार ही होगी। अभ्यर्थियों ने तैयारी के लिए समय कम होने का हवाला देकर तारीख को आगे बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन अदालत ने इसमें हस्तक्षेप करने से मना कर दिया है। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। बहुत बड़ी खबर, जयपुर में एक गिरफ्तारी ने पूरे प्रदेश के स्वास्थ्य सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। मामला निविक हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर सोनदेव बंसल की गिरफ्तारी से जुड़ा है, जिसके बाद निजी अस्पतालों और डॉक्टर संगठनों ने खुलकर विरोध शुरू कर दिया है। बड़ी खबर यह है, इस गिरफ्तारी के बाद प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टरों का कहना है कि यह सिर्फ एक गिरफ्तारी का मामला नहीं है, बल्कि पूरे डॉक्टर समुदाय के सम्मान और सुरक्षा का सवाल है। इसी वजह से अब विरोध भी बड़े स्तर पर होगा। आईएमए राजस्थान ने ऐलान किया है 14 अप्रैल सुबह 8 बजे से 15 अप्रैल सुबह 8 बजे तक पूरे प्रदेश में सभी निजी अस्पताल आज बंद रहेंगे और प्राइवेट अस्पतालों में इस दौरान केवल सामान्य ओपीडी नहीं बल्कि इमरजेंसी सेवाएं भी पूरी तरह ठप रहेगी। डॉक्टरों के इस फैसले का असर सीधा आम लोगों पर पड़ेगा, खासकर उन मरीजों पर जो निजी अस्पतालों पर निर्भर है। पाली से बड़ी खबर, 40 साल के सरकारी टीचर की हार्ट अटैक से मौत हो गई। किराए के बंद मकान में बदबू आने से ग्रामीणों ने पुलिस को बुलाया। मकान का मेन गेट खुलवाकर पुलिस अंदर पहुंची तो एक कमरे में बेड के ऊपर बॉडी पड़ी हुई मिली। टीचर की 2 या 3 दिन पहले ही मौत हो चुकी थी। पिछले 3-4 दिनों से टीचर स्कूल भी नहीं आ पा रहा था। पूरा मामला पाली के सदर थाना क्षेत्र के दयालपुरा गांव का है। अब देखिए, चिंताजनक बात यह है, प्रदेश और पूरे देश में अचानक मौतों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। खैर आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, वायदा बाजार में नरमी के असर से जयपुर सराफा बाजार में सोमवार को दोनों कीमती धातुओं में गिरावट देखी गई। चांदी 5,000 रुपए सस्ती होकर 2,44,000 रुपए प्रति किलो रही। शुद्ध सोना भी 400 रुपए टूटकर 1,54,100 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 400 रुपए फिसलकर 1,44,100 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। अनाज मंडी के भाव की बात की जाए तो बीकानेर की अनाज मंडी में पीली सरसों का भाव रहा न्यूनतम 6,000 और अधिकतम 7,700 रुपए। नॉर्मल सरसों बिकी अधिकतम 6,450 रुपए। गेहूं का भाव रहा अधिकतम 2,500 रुपए। वहीं बीकानेर में इसबगोल का भाव रहा न्यूनतम 10,500 से अधिकतम 13,500 रुपए। वहीं नागौर के अनाज मंडी में इसबगोल का भाव रहा 11,000 से लेकर अधिकतम 13,700 रुपए और जीरा बिका न्यूनतम 16,000 और अधिकतम 23,500 रुपए प्रति क्विंटल। मौसम को लेकर भी बड़ी जानकारी है। प्रदेश में इन दिनों झुलसाने वाली गर्मी का दौर शुरू हो गया है। पारा 40 डिग्री तक पहुंच गया है और सीमावर्ती जिलों में तो अब झुलसाने वाली गर्मी का दौर शुरू हो गया है। हीटवेव यानी कि लू का भी प्रकोप शुरू हो गया है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार राज्य में अगले 1 सप्ताह तक गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। हालांकि 15-16 तारीख के आसपास एक हल्का कमजोर पश्चिमी विक्षोभ का असर देखा जा सकता है। इससे केवल कुछ स्थानों पर हल्के बादल वगैरह छा सकते हैं, लेकिन राज्य के अधिकांश भागों में अगले 1 सप्ताह तक गर्मी से राहत नहीं मिलने की संभावना है। अच्छा देखिए, मौसम को लेकर अभी हाल ही में एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में इस साल मानसून कमजोर रहेगा। बारिश सामान्य से थोड़ी कम होने का अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र नई दिल्ली ने सोमवार को यह अनुमान जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी जिले खासकर जोधपुर संभाग जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी और उनके आसपास के क्षेत्रों में इस बार मानसून की बारिश थोड़ी कम देखी जा सकती है। अंत में एक और बड़ी जानकारी आपको दे दूं, आधार कार्ड हर भारतीयों के लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स हो गया है। स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराना हो या घर या गाड़ी खरीदने के लिए बैंक से लोन लेना हो, चाहे सरकारी योजना का लाभ या पासपोर्ट बनाना हो, लगभग हर छोटे बड़े कामों के लिए आधार कार्ड सबसे पहले मांगा जाता है। लेकिन अब देखिए, बड़ी जानकारी ये है, आधार कार्ड को लेकर एक एडवाइजरी जारी हुई है। जब परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो ज्यादातर लोग उनके आधार कार्ड को डीएक्टिव नहीं करवा पाते, यानी कि इंसान के मृत्यु के बाद उसके आधार कार्ड को ऐसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन यह लापरवाही भारी पड़ सकती है, इसीलिए किसी की मृत्यु के बाद उसका आधार कार्ड डीएक्टिव करवाना काफी जरूरी हो जाता है। और अब तो नई सुविधा दी गई है। दरअसल UIDAI ने माई आधार पोर्टल पर रिपोर्टिंग ऑफ डेट ऑफ फाइनल मेंबर सर्विस शुरू की है, जो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी कि CRS से जुड़ी है। यहाँ पर जाकर आप आधार कार्ड को डीएक्टिवेट कर सकते
हैं। अब देखिए, किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका आधार कार्ड एक्टिव रखना सही नहीं होता, क्योंकि अगर आधार एक्टिव रहता है तो कोई उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है, जैसे बैंक अकाउंट खोलना, लोन लेना या सिम कार्ड लेना, या फिर मृत व्यक्ति के नाम से कोई पेंशन या सरकारी लाभ चल रहा है तो बाद में परिवार को बड़ी परेशानी हो सकती है। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।